केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम पद भाष्य, उसमें प्रथम खंड का जो द्वितीय मंत्र है उसके भाष्य का विचार चल रहा है। कुछ भाष्य विचार हुआ है और कुछ बाकी है। आज चलेगा यद वाचोह वाचम, यद शब्द इति न। तो देखिए भाई, तो तत्व बुभुत्सु, तत्व जानने का इच्छुक जो जिज्ञासु है, विरक्त साधक है, उसने प्रथम मंत्र में प्रश्न किया था केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति इत्यादि। उसका उत्तर आचार्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने द्वितीय मंत्र से देना आरंभ किया। तब जिस तत्व को वह साधक पूछना चाहता है उस तत्व को बताने के लिए शब्द प्रयोग किया गया, वह श्रोत्र का श्रोत्र है। श्रोत्रादि इंद्रियों में जो भी अपना कार्य करने का सामर्थ्य है, वह उनमें जो सामर्थ्य आया वो जिसके निमित्त से, जिसके सन्निधि मात्र से आता है, वह सामर्थ्य शब्दादि विषय का ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके निमित्त से आता है, उसको यहाँ पर श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन इत्यादि शब्दों से बताया गया। तो इस द्वितीय मंत्र में अवांतर मतलब मुख्य दूसरा मंत्र जो है उसके अंतर्गत बीच वाले छोटे छोटे 5 वाक्य हैं। तो उसमें से श्रोत्रस्य श्रोत्रम इसका विचार हुआ, एक वाक्य हुआ। फिर मनसो मनः ये दूसरा हुआ, इसका भी विचार हुआ। अब तृतीय जो वाक्य है यद वाचोह वाचम, इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं भाष्यकार। ठीक है ना। तो भाष्य में देखेंगे यद वाचोह वाचम, ये प्रतीक है। तो इस वाक्य के आरंभ में अर्थात मंत्र में वाच शब्द के पहले पूर्व में जो यद शब्द आया है, उस यद शब्द का अर्थ करना यस्मात्। हेतु अर्थ का वाचक जो यस्मात् शब्द, वह अर्थ है यद इस शब्द का, उसी को भाष्यकार बता रहे हैं। यद शब्द यस्मात् अर्थे श्रोत्रादि सर्वैहि संबध्यते। यद शब्द जो है वह यस्मात् इस अर्थ में, हेतु अर्थ में है, यस्मात् अर्थ में है। और उस शब्द का अन्वय अर्थात संबंध सभी छोटे छोटे जो बीच वाले वाक्य 5 बताए ना, उनके साथ करना है। तो वही करे श्रोत्रादिभिः सर्वैहि संबध्यते, सबके साथ उस यस्मात् शब्द का संबंध करना चाहिए। कैसे? उदाहरण देकर बता रहे हैं। यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यस्मात् मनसो मनः इति एवं, इस रूप से। ठीक है जी। तो मंत्र में श्रोत्र से श्रोत्रम पद है आया है। तो यद वाचा वाचः में जो यद शब्द है उसका अर्थ यस्मात् किया और उसका अन्वय सभी श्रोत्रादि शब्दों के साथ करना है। तब क्या वाक्य बन जाएंगे? यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम एक, यस्मात् मनसः मनः ये दूसरा, यस्मात् वाचः वाचम ये तीसरा, और यस्मात् प्राणस्य प्राणः, और यस्मात् चक्षुषः चक्षु, है कि नहीं? ये अर्थ करना है। फिर आगे बताएंगे कि तस्मात्, इसलिए उस श्रोत्र के श्रोत्र को और मन के मन को, अर्थात उस आत्म तत्व को ज्ञात्वा, जानकर, ज्ञात्वा पद का अध्ययन करने के लिए भी कहेंगे। तो ज्ञात्वा, फिर उसके बाद अतिमुच्च, धीरा अतिमुच्च। अतिमुच्च मतलब श्रोत्रादि कार्यकलाप में जो अहम बुद्धि हो चुकी है अज्ञान काल में, उस अहम बुद्धि का त्याग करके अतिमुच्च। किंतु कब त्याग होगा? जब तक इस श्रोत्रादि कार्यकलाप में अहम बुद्धि रहेगी तब तक तो त्याग हो ही नहीं सकता।
और अहम शब्द का वास्तव अर्थ क्या है जब समझ में आएगा। वो कौन है अहम शब्द का अर्थ, मैं शब्द का अर्थ श्रोत्र का जो श्रोत्र है, जो श्रोत्र है अर्थात मन का, और मन का भी जो मन है, वो जो आत्म तत्व है कि जिसकी सत्ता से श्रोत्रादि इंद्रिय सामर्थ्य पाकर अपना कार्य कर रहे हैं, उसको जानकर, ज्ञात्वा है कि नहीं। क्यों कि जिस कारण से वह श्रोत्र का श्रोत्र है, जिस कारण से वह मन का मन है, इसीलिए उस आत्म तत्व को जानकर अर्थात श्रोत्रादि कार्यकलाप में अहम बुद्धि जो हो चुकी है, अज्ञान काल में अहम अध्यास हुआ है, उसका त्याग करके और उस आत्मा को अहम रूप से, मय रूप से जानकर, फिर क्या अतिमुच्च धीराहा है कि नहीं, उस अहम अध्यास को छोड़कर अस्मात् लोकात् प्रेत्य, तो जब तक इस लोक में, इस शरीर में है तब तक तो जीवन मुक्त है, और इस शरीर का प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तो अस्मात् लोकात् मतलब इस शरीर से प्रेत्य व्यावृत्त होकर, अलग होकर अमृता भवंती, विधेय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए कह रहे भाष्यकार कि क्या कह दिया यहाँ पर, यद शब्द का अर्थ यस्मात् है हेतु अर्थ में, और उसका अन्वय सभी वो 5 वाक्यों के पूर्व में करना है, वही बात कही है। तो यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यस्मात् मनसो मनः इति एवं, इस रूप से सबके साथ उसका यस्मात् शब्द का संबंध है, ये बात कही। इतना हुआ, आगे चलिए। वाचोह वाचम इति, मिला पंक्ति, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए वाचोह वाग इति, वाचोह वाग इति विभक्ति निर्णयः, विभक्ति निर्णयः। हो गया जी। चलिए भाई, वाचोह वाक, तो ये जो वाक्य है आया हुआ है कि नहीं मंत्र में, तीसरा वाक्य, तो उसमें जो वाचोह वाचम ऐसा पद है, वाचम है, वाचम ये द्वितीय है, किंतु अब वाचम इस द्वितीय का विपरिणाम है कि नहीं, किसमें करना है, प्रथमा में करना है। क्यों करना है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शीर्षक दिया है, आगे पढ़ते हैं भाष्य में। वाचोह वाचम इति द्वितीया, यहाँ पर वाचम इस पद में जो द्वितीय विभक्ति है वह द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, उसका रूपांतर प्रथमा में कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मंत्र में ही उस वाचम को काटकर वाक लिखना, ऐसा अर्थ नहीं है, किंतु समझना है। ठीक है जी। तो द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, बोलेंगे क्यों ऐसा करने जा रहे हो, है कि नहीं, तो उत्तर दे रहे हैं प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्। एक हेतु ये हुआ कि उसी मंत्र में प्राणस्य प्राण आया कि नहीं, तो प्राणस्य ये तो षष्ठी, उसका तो कोई यह चर्चा नहीं है, किंतु प्राण ये जो पद है दूसरा, वो कैसा पद है, प्रथमांत है। यदि द्वितीयांत होता तो प्राणम बनता, किंतु प्रथमांत है। तो जैसे प्राणस्य प्राण, यहाँ पर प्राण शब्द प्रथमांत है, उसके अनुरोध से, उसके अनुषंग से वाचम यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति आई है उसका भी विपरिणाम अर्थात रूपांतर प्रथमा में समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है। प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्, तो बोलेंगे भाई प्राणस्य प्राण इसको ही क्यों लिया, तो 5 वाक्य है वहां पर, अवांतर वाक्य द्वितीय मंत्र में। कौन कौन, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, वाचो वाचम, प्राणस्य प्राण, चक्षुष चक्षु। तो उसमें श्रोत्रम यह जो पद है, यह तो नपुंसकलिंगी शब्द होने के कारण श्रोत्र, उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्वितीय विभक्ति का एक वचन एक जैसा ही बनता है। इसीलिए श्रोत्रम ये पद प्रथमा है कि द्वितीय है कि नहीं, इसमें संदेह हो सकता है। इसलिए उसका उदाहरण न लेकर
जिसमें निश्चित है, संदेह की कोई बात ही नहीं, ऐसा उदाहरण दिया। प्राणस्य प्राण, तो प्राण तो प्रथमा है, वो तो द्वितीय है नहीं, द्वितीय होता तो प्राणम बनता, इसलिए उसका लिया। यद्यपि श्रोत्रम ये पद भी प्रथमांत ही है, किंतु इसमें संदेह हो सकता है कि भाई प्रथमा ही क्यों द्वितीय मानेंगे, इसलिए उसका उदाहरण न लेकर प्राणस्य। उसी प्रकार मनसो मनः, मन मनस शब्द भी क्या है, नपुंसकलिंगी है, इसलिए उसका भी प्रथमा और द्वितीय एक वचन में एक जैसे ही रूप बनता है, इसलिए उसका भी अनुरोध नहीं लिया, उसका भी उदाहरण नहीं लिया। और आगे चक्षुषः, चक्षु चक्षुष शब्द है, वो भी नपुंसकलिंगी है, उसका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में और द्वितीय विभक्ति एक वचन में एक जैसे रूप बनता है, चक्षु चक्षुषी चक्षुमुषी, इस प्रकार से। इसलिए उसमें भी संदेह हो सकता है, इसलिए उन तीनों का उदाहरण नहीं लिया। फिर रह गए दो ही वाक्य, तो दो वाक्य में एक वाक्य है कौन, प्राणस्य प्राण, और दूसरा है वाचोह वाचम। तब भाष्यकार कह रहे हैं कि वाचम यहाँ पर जो द्वितीय हुई है उसको प्रथमा समझना चाहिए। बोलेंगे क्यों, तो जैसे प्राणस्य प्राण यहाँ पर प्रथमा है, उसके अनुरोध से यहाँ पर वाचम में भी प्रथमा ही समझेंगे। ठीक है, अब इस पर कोई कहेगा कि भाई, तो स्वयं भाष्यकार शंका उठा रहे हैं उस बात को कि वाचम यह द्वितीय है कि नहीं, तो उसके अनुरोध से प्राण को भी प्रथमांत है, उसको द्वितीयांत में परिणत कर लो, प्राणम कर लो। क्यों, प्राण इस पुल्लिंग प्रथमा को देखकर वाचम इसको द्वितीया से प्रथमा में लाना चाहते हो। अभी तो क्या करो, वाचम इस द्वितीया को देखकर प्राण इस प्रथमा को ले आओ, किसमें, द्वितीया में। ऐसा भी कोई कह सकता है, तो उसका भी उत्तर देंगे। तो पहले इस बात पूरी हुई ना, कौन सी, कि वाचो वाचम, यहाँ पर वाचम शब्द में जो द्वितीय विभक्ति है उसको किसमें समझना है जी, प्रथमा में। तो प्रथमा में क्या बनता है फिर, वाक, वाग है कि नहीं, वाक या वाग, इस प्रकार से। तो देखिए, वाचो ह वाचम इति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते। क्यों, प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्। ठीक है, उसी शंका को आप आगे उठा रहे। देखिए, वाचो ह वाचम इति एतत् अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते। ये शंका हुई, बात समझ में आई क्या कह रहा है पूर्व पक्ष। देखिए, वाचोह वाचम, ये कौन सी विभक्ति, वाचम द्वितीय। यहाँ ऊपर क्या, इस वाक्य के ऊपर क्या बताया कि प्राण इस प्रथमा विभक्ति के अनुरोध से वाचोह वाचम, वाचम में द्वितीया को न समझकर प्रथमा को समझना है, ये कहा। पूर्व पक्षी बोलता है जैसा तुम कहना चाह रहे हो, यदि उसके उल्टा कर देंगे तो क्या दिक्कत है। मतलब वाचो वाचम यहाँ पर कौन सी विभक्ति, द्वितीय, तो उसके अनुरोध से, उसके बल से, उसको देखते हुए प्राणस्य प्राण में जो प्रथमा हुई है उस प्राण की प्रथमा को द्वितीय में परिणत कर लेंगे, तो प्राणस्य प्राणम बन जाएगा। ऐसा करेंगे तो क्या आपत्ति, क्या आपके पास युक्ति है कि नहीं यही चाहिए, ये नहीं चाहिए करके, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, वाचोह वाचम इति एतत् अनुरोधेन, इसके अनुरोध से, इसके अनुषंग से, इसको देखते हुए, इसके बल पर, ठीक है ना, इसके जैसे प्राणस्य प्राणम इति, इस रूप से, इस प्रकार, कस्मात् द्वितीया एव न क्रियते, क्यों द्वितीया ही न की जाए, ये शंका प्रश्न हुआ। उत्तर दे रहे न, ऐसा नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों, उत्तर दे रहे बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात्, ये हेतु दिया। बहुतों का अनुरोध मानना युक्त होता है, बहुतों की राय जिस बात के लिए है उस बात को मानना उचित होता है। सब लोग कह रहे एक बात और कोई अकेला व्यक्ति दूसरी बात कह रहा है, तो वहां पर किसकी बात को मानना उचित होता है, जिस बात को सब लोग कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं, उसको मानना उचित होता है, एक की बात को मानना उचित होता नहीं है। तो बहुनाम अनुरोध से युक्तत्वात्, बहुतों का अनुरोध मानना युक्ति संगत होता है। इसलिए
ये हेतु दिया। इसलिए क्या करना चाहिए, प्राणस्य प्राणः में प्रथमा है, उसके अनुरोध से वाचम में प्रथमा ही कर लेनी चाहिए। समझ में आया? अब बोलेंगे भाई बहु नाम अनुरोध, बहुतों का अनुरोध कहाँ है यहाँ पर? क्योंकि बाकी के जो 3 वाक्य है वो तो संध्यास्पद है, प्रथमा द्वितीय दोनों मान सकते हैं, तो इसलिए उसका तो उदाहरण ले नहीं सकते। इसका श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः और चक्षुष चक्षु, तो रह गए तो 2 ही वाक्य। फिर बहुतों का अनुरोध कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो स्वयं भाष्यकार कह रहे उस मंत्र में और एक शब्द आया है सह उ प्राणस्य प्राण। तो सह ये भी क्या है? प्रथमा है, और प्राण ये भी क्या है? प्रथमा है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो एक से ज्यादा हुए कि नहीं? प्रथमा में 2 हुए तो बहुत हुए, तो उसके अनुरोध से वाचम इसको प्रथमा ही समझना चाहिए, क्योंकि बहुतों का अनुरोध हो गया। बहुतों का मतलब एक से भिन्न ज्यादा, तो 2 हो गए यहाँ पर। कौन कौन? सह और प्राण। ठीक है, देखिए आइए भाष्यकार स्वयं लिख रहे हैं बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात्, बहुतों का अनुरोध मानना युक्ति संगत होता है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। वाचम इति अस्य वाक् इति एतावत् वक्तव्यम। क्यों? स उ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्वयानुरोधेन। थोड़ा कैसा पढ़ेंगे इसको देखिए, अन्वय यहां से पढ़ते पे स उ प्राणस्य प्राण, स उ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्वयानुरोधेन। फिर पीछे जाएंगे, पीछे का वाक्य वाचम इति अस्य, वाचम इति अस्य वाक् इति एतावत् वक्तव्यम। वही परिसर वाचम इति अस्य वाक् इति एतावत् वक्तव्यम। फिर आगे सरल है एवं ही बहुनाम अनुरोध युक्त, आगे जुड़ जाता है। तो देखिए भाई स उ प्राणस्य प्राण, तो यहाँ पर इति शब्द द्वयानुरोधेन, शब्द 2 शब्द यहाँ कौन कौन? सह और प्राण। ठीक है ना जी? स उ प्राणस्य प्राण, इसमें 2 शब्द कौन कौन हुए? सह और दूसरा प्राण। इति शब्द द्वयानुरोधेन, इन 2 शब्दों के अनुरोध से क्या जी? वाचम इति अस्य, वाचम इति है कि नहीं? इसको वाग, ये प्रथमा हुई, तो वाग इति एतावत् वक्तव्यम, ऐसा ही बोलना चाहिए। आगे एवं ही बहुनाम अनुरोध युक्त कृतः स्यात्। एवं इस प्रकार से यदि मानेंगे तो बहुतों का अनुरोध युक्त कृतः, बहुतों का अनुरोध युक्त कृत मतलब स्वीकृत, स्वीकार किया गया, ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना जी? एवं ही बहुनाम अनुरोध युक्त, युक्त नाम स्वीकृत, स्वीकार कृत स्वीकार किया गया, ये बात सिद्ध हो जाएगी। लग गया पंक्ति? चलिए और एक हेतु दे रहे हैं प्रथमा करने में भाष्यकार। कौन हेतु? एक तो हेतु क्या दिया जी? बहुनाम अनुरोधा, एक हेतु ये हुआ। ठीक है ना जी? दूसरा हेतु क्या है? पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एव निर्देष्टुम युक्तम, ये दूसरा हेतु। पृष्ठम वस्तु मतलब किसी ने किसी वस्तु के बारे में या कोई शंका या कुछ पूछा, तो उसका उत्तर प्रथमा विभक्ति में ही देना उचित माना जाता है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर जो पूछा है प्रथम मंत्र में केन ईशितम प्रेषितम मनः, तो उसका उत्तर प्रथमा विभक्ति के द्वारा देना उचित है। इसीलिए क्या श्रोत्र से श्रोत्रम मनस मनः, तो श्रोत्रम मनः यहाँ पर भी तो प्रथमा है ही, है कि नहीं? उसमें भी द्वितीया का संदेह करना नहीं। और वाचो वाचम यहाँ पर भले द्वितीया दिखाई दे रही हो, किंतु उसको भी प्रथमा में समझना है। 2 कारण, एक तो बहुतों का अनुरोध और दूसरा कारण क्या? पूछे हुए का उत्तर प्रथमा में देना उचित माना जाता है, ये दूसरा कारण है।
पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एव, प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही निर्देष्टुम युक्तम, प्रथमा के द्वारा ही उसका निर्देश करना, उसका उल्लेख करना, कथन करना ये उचित माना जाता है। लग गया जी? आगे चलिए। सह, स पद आया था कि नहीं मंत्र में? तो सह कौन सा? सह यह त्वया पृष्ठ, वह वो है जो तूने पूछा। वो कौन है? वो है जो कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी है इत्यादि। ठीक है ना जी? सह यह वह वो है जो त्वया पृष्ठ, जो तूने पूछा। आगे चलिए। प्राणस्य, तो पृष्ठ कौन है? वो प्राणस्य प्राण, तो इस व्याख्या कर रहे हैं। तो प्राणस्य प्रतीक है, तो प्राणस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य, प्राण नाम की जो वृत्ति है, 5 प्रकार का प्राण माना जाता है कि नहीं? तो प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण, अर्थात तो प्राण का भी क्या है जी? प्राण है, प्राण ये भी प्रतीक है। तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, तो बोलेंगे भाई उस आत्मा को, साक्षी को, अर्थात प्रेरक को प्राण शब्द से क्यों कह रहे हो? प्राणस्य प्राण, प्राण का प्राण है, तो प्राण शब्द से क्यों कह रहे हो उसको? तो उसका कारण दिया तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम, प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम तत्कृतम, तस्मात् सह प्राणस्य प्राण इत्यर्थ, ऐसा लगाना है। समझ में आई बात? क्या ही मतलब ये तो ही कारण की प्राणस्य, प्राण जो है ना 5 प्राण, उनका प्राणन अर्थात प्राणन अपानन, वो उनकी जो क्रियाएं हैं प्राणों की, वो प्राण की अपनी अपनी क्रिया करने का प्राणों में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य तत्कृतम, उस प्रेरक चैतन्य आत्मा से वो सामर्थ्य उसमें आया है। इसलिए उस आत्मा को अर्थात साक्षी को इस शब्द से कह रहे हैं, प्राण शब्द से। कैसे? प्राणस्य प्राण, वो प्राण का भी क्या है? प्राण है, क्योंकि उसी के बल पर इस प्राणों में, इन प्राणों में क्या है? अपना अपना कार्य करने का सामर्थ्य आता है। ठीक है जी? वही लगाया है प्राण, लगाया ना जी? प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण, वो प्राण का भी प्राण है। क्यों? ही यतो ही प्राणस्य प्राण सामर्थ्यम तत्कृतम, तस्मात् स प्राणस्य प्राण, इसलिए वो प्राण का प्राण है। हो गया इतना? चलिए आगे। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार कि प्राणों में जो अपना कार्य करने का सामर्थ्य है उस चैतन्य के द्वारा ही है, चैतन्य के होने पर ही है। इसको कह रहे हैं, देखिए, न ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। ठीक है? अन्वय करेंगे थोड़ा इन 3 पंक्तियों में, 3 शब्दों में। ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम न उपपद्यते, न का अन्वय उपपद्यते के साथ है। ही नाम यस्मात् कारणात् यतो ही आत्मना अनधिष्ठितस्य। ठीक है ना जी? कौन अनधिष्ठितस्य? प्राणस्य। प्राणनम, प्राणनम, प्राणनम मतलब प्राणनम क्रिया, श्वासोश्वासादि क्रिया। ठीक है ना? न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। ही आत्मना अनधिष्ठितस्य, ध्यान दीजिए 2 शब्द यहां पर, अधिष्ठित अनधिष्ठित। अधिष्ठित शब्द का अर्थ होता है प्रेरित, अधिष्ठित का मतलब होता है प्रेरित, और क्या है? हाँ, अनधिष्ठित, अधिष्ठित और अनधिष्ठित, एक शब्द क्या हुआ? अधिष्ठित मतलब प्रेरित, और उसको अन लगा देंगे तो क्या बनेगा? अनधिष्ठित मतलब अप्रेरित। अनधिष्ठित का अर्थ क्या होगा? अप्रेरित। यदि आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं रहेंगे प्राण, तो वे प्राण अपना
प्राणनादि कार्य करने के लिए समर्थ नहीं रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? जैसे उदाहरण, आपके पास कोई साइकिल या टू व्हीलर या जो भी कुछ साधन है वो रखा हुआ है, वो आड़स को जा सकता है कि नहीं? लेकिन जा सकता है, बात तो सही है, किंतु क्यों नहीं जा रहा है भाई? 2 दिन हो गए यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी, जा ही नहीं रही है, क्यों? आड़स को क्यों नहीं जा रही, पता नहीं। अब कैसी जाएगी? जा तो सकती है लेकिन जा नहीं रही है। जब तक उसको आप प्रेरित नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, तब तक हो जाएगी नहीं। तो प्रेरित किए बिना नहीं जाएगी, प्रेरित करेंगे तो उस पर बैठेंगे, उस पर सब जो जो करना पड़ता है कि नहीं? किक मारना, ये करना, वो करना, क्लच दबाना, क्या करना, वो सब गियर डालना, तब हो जाएगी। कहाँ? आड़स में जाएगी। उस प्रकार प्राण भी अपना कार्य कब कर सकते हैं? जब आत्मा के द्वारा वो प्रेरित रहेंगे। तो व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं, जब तक आत्मा के द्वारा अधिष्ठित नहीं है, अनधिष्ठित रहेंगे तो प्राण अपना कार्य कर नहीं सकते। तो वही लिखा है, देखिए, ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणस्य कई विशेषण है। अनधिष्ठितस्य प्राणस्य मतलब आत्मा के द्वारा अप्रेरित प्राण का प्राणन क्रिया न उपपद्यते, उसकी प्राणन क्रिया उत्पन्न नहीं होती है। कब तक? जब तक आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं रहेगा, अर्थात आत्मा के द्वारा अप्रेरित रहेगा तो प्राणनम न उपपद्यते। लग गया? आत्मना अनधिष्ठित मतलब अप्रेरित, ऐसा जो प्राण, उसमें प्राणनम न उपपद्यते। इसके विपरीत क्या हो जाएगा? आत्मा के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही, प्रेरित होने पर ही उसमें प्राणनादि क्रिया होती है। ये बात हो गई। ही आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम न उपपद्यते। लग गया? इसी अर्थ को बताने के लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का, तैत्तरीय उपनिषद। क्या श्रुति है वो? को हे वाण्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ये श्रुति है। तो कैसा? कह ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यत् एष आकाश आनंद न स्यात्। अर्थ समझ लीजिए, यत् एष आकाश आनंद न स्यात्, फिर कह ही अन्यात् कह प्राण्यात्, ये लगाना है। ठीक है? देखिए भाई, यद एष आकाश आनंद न स्यात्, लग गया? सरल सरल अर्थ ही बताता हूं पहले कि यदि यह चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा नहीं रहता तो कह अन्यात्, कौन अपनी अपानन क्रिया करेगा? कह प्राण्यात्, कौन प्राणन क्रिया करेगा? अर्थात नहीं करेगा, ये उसका अर्थ है। तो कैसा? देखिए, यद एष, यद शब्द का अर्थ करना यदि, यद का मतलब यहां लिखना है यदि। एष आकाश आनंद न स्यात्, आकाश क्या है जी? तो आकाश शब्द का अर्थ समझ लेते हम लोग। तो आकाश में यहां पर भौतिक आकाश नहीं लेना है, पंचमहाभूतों के अंतर्गत जो है चिदाकाश, चित चैतन्य ही आकाश। तो क्यों उसको आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है आत्मा को, चैतन्य को? ठीक, तो बात यह है कि आकाश में काश प्रकाशने धातु है, काश प्रकाशने धातु है, और आंग यह उपसर्ग है। ठीक है? तब अर्थ हो जाता है आसमन्तात् काशते प्रकाशते इति आकाश। लेकिन लिखना हो तो लिख सकते हैं, काश प्रकाशने धातु। काश प्रकाशने ये धातु है, आंग उपसर्ग। तब आकाश है, इसका अर्थ हो जाएगा, लिखिए, आसमन्तात् काशते प्रकाशते इति आकाशः। कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय हुआ है काश धातु।
कर्तार्थ में अच प्रत्यय करके आकाश शब्द बना है। तो अर्थ क्या हुआ फिर? आसमंतात काशते प्रकाशते, मतलब स्वयं सब ओर से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है ना? आसमंतात काशते प्रकाशते, स्वयं वो सब ओर से प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसा कौन है फिर? आत्मा ही है। इसलिए आकाश शब्द से कौन लेना है? चित, चैतन्य है कि नहीं? तो वही है चित आत्मा, चेतन आत्मा। और आनंद, तो आनंद आनंद ही है कि नहीं? सुख विशेष। तो क्या अर्थ हुआ फिर आकाश आनंद शब्द का? चिदानंद रूप आत्मा। आकाश आनंद, इन दो शब्दों को मिलकर क्या अर्थ निकला? चिदानंद स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, चिदानंद स्वरूप आत्मा। अब वाक्य लगाइए, यद एष, यदि, यद का अर्थ किया यदि, यदि एष यह आनंद रूप आत्मा, चिदानंद रूप आत्मा न स्यात्, नहीं रहता तो, नहीं है तो, नहीं होगा तो, होता तो कह ही अन्यत्, कह प्राण्यात्। तो कह आया ना, तो कह ये आक्षेपार्थ में हुआ है, आक्षेप कर रहे हैं। तो कौन अन्यत्, कौन प्राण्यात्, अर्थात कोई भी नहीं। तो अन्यत् मतलब क्या और प्राण्यात् मतलब क्या? तो इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। अन्यत् क्या है? तो इसमें अन प्राणने धातु है। अन्यत् में क्या? अन प्राणने धातु है, उसका लिंग लकार का रूप हुआ है अन्यत्। ठीक है? तो उसका अर्थ होता है अपानन रूप व्यापार। अन्यत् का अर्थ क्या है? अपानन रूप व्यापार, अपान नाम के प्राण का व्यापार, अपानन, अपानन रूप व्यापार। अन प्राणने धातु है, उसका लिंग लकार का रूप है अन्यत्, उसका अर्थ है अपानन रूप व्यापार हुआ। अब उसी अन प्राणने धातु को प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्र उपसर्ग पूर्वक, है कि नहीं, अन प्राणने धातु का रूप बन जाएगा प्राण्यात्। फिर प्राण्यात् का अर्थ क्या होगा? प्राणन रूप व्यापार। जैसे अपान प्राण का व्यापार है अपानन, नीचे की ओर ले जाना। प्राण नाम का जो 5 प्राण है ना, उसमें प्राण का व्यापार है परा प्राणन रूप व्यापार, श्वासोश्वास आदि या है कि नहीं इत्यादि। तो प्राणन रूप व्यापार लग गया अर्थ। तो 2 शब्द हो गए, कौन कौन? अन्यत् और प्राण्यात्। अब फिर क जोड़ना है, 2 क है यहाँ पर, अन्यत् कह, प्राण्यात् कह। कब? यद, यदि एषः आकाश आनंद न स्यात्, चिदानंद स्वरूप आत्मा यदि नहीं रहता तो कह अन्यत्, कौन अपानन रूप व्यापार करेगा? कह प्राण्यात्, कौन प्राणन रूप व्यापार करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? प्राणों में जो अपना व्यापार करने का सामर्थ्य है वो किसके आधार पर है? चैतन्य रूप आत्मा से ही उसमें सामर्थ्य है। इसलिए उस चैतन्य रूप आत्मा को यहाँ पर कह दिया वह प्राण का भी प्राण है, प्राणस्य प्राण। ये बात हुई। ये हो गई श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद। और कठोपनिषद की श्रुति भी प्रमाण दे रहे हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यक अस्यति, ये दिया है। ठीक है जी। तो ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, ठीक है ना, मतलब यह प्राण को ऊपर ले जाता है। प्राण श्वासोश्वास आदि क्रिया ये जो भी है ऊपर ले जाता है। प्राणम ऊर्ध्वं उन्नयति। और अपान क्या करता है? अपानम प्रत्यक अस्यति, अपान को, अपान रूप वायु को नीचे की ओर ले छोड़ता है कि नहीं? ये बात है अपानन क्रिया, प्राणन क्रिया। तो हाँ, ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यक अस्यति, कौन? वही आत्मा, उसके सत्ता से इनमें क्रिया हो रही है। वो पूरा श्रुति वहां पर देख लीजिए। ये भी श्रुति प्रमाण दिया। किसके लिए प्रमाण दे रहे भाई? प्राण में जो अपना व्यापार करने का सामर्थ्य है वह चित स्वरूप आत्मा से ही है, इस बात को बताने के लिए। ठीक है, चलिए। इत्यादि श्रुतिभ्यः हो गया इतना। इतना ही नहीं, आगे कह रहे इह अपि च वक्ष्यते। इह अपि, इह अपि का मतलब लिखिए अस्याम उपनिषदि अपि, मतलब इस केनोपनिषद में भी।
अस्याम उपनिषदि अपि। ठीक है ना जी। चलिए भाई, यह अपि च वक्षते, मतलब इस केनोपनिषद में भी आगे बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा आगे? तो आगे आने वाला है मंत्र, 8वां मंत्र है शायद ना, तो मंत्र यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ऐसा आगे आने वाला है। तो ये न का अर्थ वो लिखेंगे चेतनेन, ये न चेतनेन प्राण प्रणीयते। ठीक, देखो भाई, ये न नाम चेतनेन प्राण प्रणीयते, प्रणीयते का मतलब प्राण रूप व्यापार में प्रेरित किया जाता है। ये न कौन? प्रणीयते, प्राण प्रणीयते, प्राण को प्राणन रूप व्यापार में प्रेरित किया जाता है। किससे? ये न चेतनेन, जिस चेतन के द्वारा प्राण को प्राणन रूप व्यापार में प्रेरित किया जाता है, जिस चेतन के द्वारा, ये न तदेव, ये न शब्द से जो लिया ना वही, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, तुम विद्धि, उसी को तुम जानो, है कि नहीं? ये बात हो गई। तो मतलब यहाँ इस उपनिषद में भी इस बात को कहा जाने वाला है, कहेंगे क्या कि प्राण का प्रेरक आत्मा ही है। ये बात हुई, हो गया कि नहीं? और वो प्रेरक है, इसीलिए उसको यहाँ पर कह दिया वह प्राण का प्राण है। ये बात हो गई। आगे चलेंगे। अब आगे भाष्य में श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे मिला, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, शंका ले रहा है। तो देखिए भाई, श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राणस्य एव ग्रहणम युक्तम न तो प्राणस्य, या तक पूर्व पक्षी हुआ। आगे समाधान आएगा, तो पहले पूर्व पक्षी को समझ लेंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है कि मंत्र में जो प्राणस्य शब्द आया है ना, तो प्राणस्य शब्द की जगह घ्राणस्य समझना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे ऐसा क्यों समझना चाहिए घ्राणस्य? तो उसके लिए वो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है वो? कि श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे, प्रस्तावे सप्तमी, इसका अर्थ लिखेंगे प्रस्ताव मतलब प्रकरण, अर्थात प्रसंग। ठीक है ना? तो प्रकरण किसका चल रहा है? प्रसंग किसका चल रहा है? इंद्रियों का। तो इंद्रियों का प्रसंग चल रहा है, तो इंद्रियों को ही लेना चाहिए। बीच में प्राण को क्यों घुसड़ रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो इंद्रियों का प्रसंग कैसा चल रहा है? तो सरल बात है। इस द्वितीय मंत्र में 5 वाक्य है कि नहीं, अवान्तर वाक्य। तो श्रोत्र भी इंद्रिय है, बरोबर। श्रोत्र इंद्रिय है। मनसो मन भी आंतर इंद्रिय माना जाता है, तो 2 इंद्रिय हुए। और वाचा, ये भी कर्म इंद्रिय है, तो इंद्रिय ही तो है। और आगे चक्षु, ये भी क्या है? इंद्रिय है। तो 4 वाक्यों में इंद्रिय का उल्लेख हुआ है, निर्देश हुआ है। तब एक रह गया प्राण, तो बीच में प्राण को क्यों लाया? तो इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है, प्रसंग इंद्रियों का बताने जा रहे हैं, तो बीच में प्राण को नहीं लाना चाहिए। और यदि आया है उसका अर्थ समझना चाहिए घ्राण, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे, श्रोत्रादि इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्रकरण होने से घ्राणस्य एव ग्रहणम युक्तम, ऐसा ग्रहण करना युक्त है। युक्तम अर्धविराम, न तो प्राणस्य, मतलब प्राण का ग्रहण करना युक्त नहीं है, ऐसा बोल रहा है। हो गया इतना? अब आगे चलिए। आगे सत्यम एवं, आपके पुस्तक में क्या घ्राण प्राण से ऐसे शब्द है क्या? है कि नहीं? क्या लिखा है वो? श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे घ्राण प्राणस्येव ग्रहणम, ऐसा लिखा है ना? नहीं, आपके नहीं, इनके पुस्तक में नहीं है ना ऐसा। घ्राण प्राणस्य
ननु युक्तं ग्रहणं। ग्रहण प्राणस्य ननु युक्तं ग्रहणं। ननु युक्तं ग्रहणं। वर्णनम ग्रहणं। ग्रहणम न तो युक्तम ननु। ननु लिखा है, ननु युक्तम ग्रहणम, लेकिन तात्पर्य वही है। पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है? अर्थ वही है। घ्राण प्राण से मतलब प्राण शब्द से घ्राण को ही यहाँ समझना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ठीक है जी, चलिए तो आगे उत्तर दे रहे सत्यम एवं, मिला पंक्ति। तो सत्यम एवं उस पर लिखिए समाधानम। तो उसमें टिप्पणी लिखा है शायद आपके इसमें, घ्राणाख्य प्राणस्य, है कि नहीं? हाँ, मतलब घ्राण नामक प्राण ऐसा कुछ अर्थ करना, मतलब वही घ्राण को समझना चाहिए, ये कहने का भाव है। तो आगे चलिए, तो सत्यम एवं उसके ऊपर लिखा समाधानम। अब देखिए उत्तर दे रहे सत्यम एवं, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्ष को तुम ठीक कह रहे हो, किंतु क्या प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राणस्य ग्रहणम कृतम, अर्धविराम, एवं मन्यते श्रुति। हो गया। देखिए बोल रहे घ्राण का भी ग्रहण समझती है कौन? श्रुति। केवल जिनका उल्लेख हुआ है उतने का ही प्रेरक आत्मा है ऐसी बात नहीं है, सभी इंद्रियों का तो उपलक्षण है। इसलिए प्राण शब्द से या वाग आदि शब्दों से बाकी के बचे हुए जो इंद्रियादिक है, उन शरीरादिक है, सबको लेना है। इसीलिए प्राण की जगह घ्राण ही लेना चाहिए ऐसी बात नहीं, घ्राण भी है प्राण भी है, ये कहने का भाव। चलिए, प्राण ग्रहणेन एव, प्राण का ग्रहण होने से ही, ग्रहणेन एव तु घ्राणस्य ग्रहणम कृतम, घ्राण का ग्रहण हो जाता है। बोलेंगे प्राण का ग्रहण करने से घ्राण का ग्रहण कैसा हो जाएगा? तो एक वाक्य लिखते इस पर, गंधोपादान लक्षणस्य गंधोपादान लक्षणस्य घ्राण व्यापारस्य अपानात्मक प्राण व्यापाराधीनत्वात्, अपानात्मक प्राण व्यापाराधीनत्वात्, प्राण व्यापाराधीनत्वात् इति भाव। ठीक है, देखिए भाई, गंधोपादान लक्षणस्य घ्राण व्यापारस्य, घ्राण का व्यापार क्या है? गंध का ग्रहण करना, यही तो घ्राण इंद्रिय का व्यापार है ना। तो गंधोपादान लक्षणस्य, गंध का ग्रहण करना स्वरूप जो घ्राण इंद्रिय का व्यापार है, वह घ्राण व्यापारस्य अपानात्मक प्राण व्यापार अधीनत्वात्, अपानात्मक जो प्राण है, अपान क्या करता है? अंदर की ओर ले जाता है गंधादि को, सबको, है कि नहीं? तो अपानात्मक प्राण व्यापार के अधीन होने से प्राण का ग्रहण किया तो उसके ग्रहण से ही ग्रहण हो जाता है किसका? घ्राण का, घ्राण इंद्रिय का, ये कह रहे ठीक भाष्यकार। ठीक, देखिए, प्राण ग्रहणेन एव तु घ्राणस्य ग्रहणम कृतम, घ्राण का ग्रहण किया जाता है, हो ना। आगे क्या है? एवं, एव है ना, आपके पुस्तक में क्या है? एव होगा, तो अनुस्वार दीजिए वह के ऊपर। एवं मन्यते श्रुति, श्रुति ही एवं मन्यते, श्रुति ऐसा मानती है कि वह एव रहेगा तो भी लगता है श्रुति ही कृतम एव, किया ही है, इति श्रुति ही मन्यते, ऐसा श्रुति मानती है। क्योंकि सभी प्राण, चाहे ज्ञानेन्द्रिय, चाहे कर्मेंद्रिय, चाहे मन बुद्धि, कोई भी हो, सबका प्रेरक कौन है? तो आत्मा ही है नहीं? ये बात है। आगे चलिए, सर्वस्य एव करण कलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति ही तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थ विवक्षित, क्योंकि समस्त प्रकरण का जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के द्वारा किस बात को बताना चाह रहे हैं, तात्पर्य क्या है प्रकरण का, वो समझ में आया तो फिर घ्राण लीजिए, प्राण लीजिए, वाग इंद्रिय लीजिए, बाकी की बचे हुए इंद्रिय भी लिया जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? देखिए,
सर्वस्यैव करण कलापस्य, करण मतलब ये साधन, ज्ञानेन्द्रिय आदि, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आदि, कलाप मतलब समूह। तो सर्वस्यैव करण कलापस्य, सभी करण समुदाय की यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति, यदर्थ जिसके लिए प्रवृत्ति प्रयुक्ता प्रवृत्ति हुई है, जिसके लिए, किसके लिए हुई है? ब्रह्म के लिए। तद ब्रह्म, जिसके लिए इन सब की प्रवृत्ति है वह है कौन? ब्रह्म है कि नहीं? आत्मा ब्रह्म, उसके भोग और मोक्ष के लिए ही इन करण आदि जो कलाप है, समूह है, उनकी प्रवृत्ति है। ठीक है ना? वो क्या करते हैं? अज्ञान अवस्था में उस आत्मा को भोग देते हैं, और यदि प्रयत्न करके ज्ञान संपादन करेंगे तो मोक्ष में भी कारण हो जाते हैं। चलिए, तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थ विवक्षित, इस प्रकार से प्रकरण का अर्थ विवक्षित है। हो गया इतना? आगे चलिए। अब ये जो द्वितीय मंत्र है, उस द्वितीय मंत्र में अवान्तर जो 3 वाक्य पहले उनका व्याख्यान हुआ, प्राण से प्राण तक हुआ कि नहीं? 3 का 4, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मनः, यद वाचो वाचम, सौ प्राण से प्राण 4। अब 5वां वाक्य है चक्षुषः चक्षु, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। देखिए, तथा चक्षुषः चक्षु, ये प्रतीक है। वो आत्मा कैसा है? चक्षु का भी चक्षु है। देखिए, तो कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं? तो चक्षुषः चक्षु में पहला षष्ट्यंत पद है चक्षुषः, उसकी व्याख्या कर रहे हैं रूप प्रकाशकस्य चक्षुषः, रूप का प्रकाशन करने वाला जो चक्षु, उस चक्षु का अर्थ चक्षुरिंद्रिय का, करण का भी वो चक्षु है। देखिए, रूप प्रकाशकस्य चक्षुषः, यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम, उस रूप का प्रकाशक जो करण स्वरूप चक्षुरिंद्रिय, उसका जो रूप ग्रहण करने का सामर्थ्य, तत् यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम तत् आत्म चैतन्याधिष्ठितस्यैव। ठीक है ना जी? आत्म चैतन्य, आत्मा स्वरूप जो चैतन्य है उसके द्वारा अधिष्ठित, अधिष्ठित अर्थात प्रेरित, अधिष्ठित का अर्थ क्या है? प्रेरित, अधिष्ठित प्रेरित, उस आत्म चैतन्य के द्वारा प्रेरित है वो चक्षु। इसीलिए उस चक्षु में क्या सामर्थ्य है? कौन सा? रूप ग्रहण करने का। यद रूप ग्रहण सामर्थ्यम तद आत्म चैतन्याधिष्ठितस्य एव। कोई मजदूर किसी के खेत में काम कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे अपने मन से किसी के खेत में काम कर सकता है कि अपने खेत में तो कर सकता है, दूसरे खेत में करेगा क्या? नहीं। फिर क्यों कर रहा है? इसका मतलब उस खेत का जो मालिक है उसके द्वारा वो प्रेरित है, तभी तो वो उसके खेत में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो उस मजदूर में कार्य करने का जो सामर्थ्य वहां आया है उसके खेत में, है कि नहीं? दूसरे के खेत में वो क्यों आया? उस खेत के मालिक के द्वारा वो प्रेरित है। तो ऐसे ही थोड़ी कोई भी किसी के भी खेत में जाकर काम करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। उसी प्रकार चक्षु में रूप ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उसमें तब ही है जब वो चैतन्य रूप आत्मा के द्वारा प्रेरित है। वही लिखा है, यत् रूप ग्रहण सामर्थ्यम तद आत्म चैतन्याधिष्ठितस्य एव। अतः इसलिए उस आत्मा को, चैतन्य को कह दिया क्या? चक्षुषः चक्षु। वही लिखा, अतः चक्षुषः चक्षु, इसलिए वो चक्षु का भी चक्षु है। हो गया जी? तो 5 वाक्यों का अर्थ हुआ, और मंत्र का कुछ भाग बचा है। फिर बीच में कौन पद का अध्ययन करके कैसा लगाना, इसका विचार हम लोग करेंगे, किंतु इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम